सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो हम हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 को जो कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का जो फैसला सुनाया है, जन संगठनों की तरफ से उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऐसे फैसले कर्मचारियों को ताकत देते हैं, समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं। साथियों, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आंदोलन लड़े जाते हैं या जो संघर्ष किए जाते हैं, संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं होते। लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से सर्व कर्मचारी संघ और दूसरे संगठन इस दिशा में लगातार लड़ रहे थे। इसके दबाव में या उनके मान्य सुझावों के आधार पर पिछली सत्ताओं ने 1993, 1996, 2003 और 2011 में कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसियां बनाई। उसके तहत बहुत कुछ कर्मचारी पक्के हुए तथा कुछ अनियमितताओं के कारण कुछ कर्मचारी बच भी गए। अब हमारी मांग लगातार ये रही है कि जो भी कर्मचारी 240 दिन या 2 साल पूरे कर लेता है, उसको वहाँ पर पक्का किया जाए। समान काम समान वेतन की धारणा हो, चाहे स्थायी काम पर स्थायी नियुक्ति की धारणा हो, दोनों ही एक तरह से प्राकृतिक धारणाएं हैं। इनको सरकारों को लागू करना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य के लिए ये जरूरी है कि वो अपने कर्मचारियों को और आम जनता को एक संतुष्टि का भाव पैदा करे। सरकारों का यह रवैया रहा है कि जो फैसले हो जाते हैं उनके लिए भी कर्मचारियों को दोबारा लड़ाई के मैदान में आना पड़ता है। इसी के तहत कल यानी 19 जनवरी को पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे और प्रदर्शनों के माध्यम से 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ज्ञापन भी दिया जाएगा, ताकि उसको सरकार लागू करे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। किसी भी सूरत में हम किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होने देंगे। अपने कार्यालयों में पूरी क्षमता के अनुसार काम करते हुए रोड की लड़ाई को मजबूत करेंगे। इस लड़ाई को हम यहीं तक नहीं रखेंगे। इस लड़ाई में हम मनरेगा के मजदूरों की लड़ाई, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की लड़ाई और सभी कच्चे कर्मचारियों की लड़ाई की भी मांग और लड़ाई को जारी रखेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि संख्या के अनुपात में जितने पद बनते हैं उन पदों पर पक्की भर्ती की जाए और हरियाणा रोजगार कौशल निगम को तुरंत ही भंग करते हुए इसमें कार्यरत सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। यदि समय रहते सरकार नहीं चेतती है तो जन संगठन इस आंदोलन को किसी हद तक ले जाने के लिए तैयार रहेंगे। जनता की परेशानी को हम समझते हैं। जनता को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। जनता के किसी काम में कोई बाधा न बनते हुए उनको हम अपना सहयोगी बनाएंगे और हर कर्मचारी के आंदोलन को आम जन तक ले जाने का काम करेंगे। साथियों, कल के लिए पुनः अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस धरने में शामिल हों और अपने ज़िलों में स्वयं शामिल हों और अपने साथ काम करने वाले किसान, मजदूर और मेहनतकश को भी साथ लेकर आएँ, ताकि हम किसी कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। पुरानी पेंशन बहाली भी हमारा एक पुराना मुद्दा बचा हुआ है, हम उसको अभी भूले नहीं हैं और सभी साथियों को पुरानी पेंशन बहाल करवाकर उनका हक दिलाएंगे। धन्यवाद। जय संगठन, जय एकता, हमारे धरने कामयाब। धन्यवाद साथियों।